नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है सीएम भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र भरतपुर में और मैं इस वक्त मौजूद हूं नुमाइश मैदान में, जहां पे कल जाट आरक्षण को लेकर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की एक हुंकार रैली होने वाली है। उससे पहले हमारे साथ में नेमीचंद जी फौजदार हमारे साथ में और यहाँ के भरतपुर के काफ़ी लोग हमारे साथ में, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका जन्मदिन पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। आप इतनी दूर से चल के हमारे को कवरेज करने आए हैं, इसके लिए मैं भरतपुर डीग धौलपुर की जनता की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। जाट आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से देखते हैं कि 1999 से ये चल आ रहा है। कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ही दल जब सत्ता में रहे उस समय केंद्र में जाट समाज को ओबीसी में आरक्षण नहीं दिलाया गया। देखिए, सन 2000 में हमको स्टेट में आरक्षण दिया तो कांग्रेस सरकार ने दिया और केंद्र में भी हमको बीच में आरक्षण मिला। हम मांग करते रहे। 2013 में केंद्र में जब सरकार मनमोहन सिंह जी की थी तो हमें आरक्षण केंद्र में भी मिला और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 10 अगस्त 2015 को राज्य और केंद्र दोनों का आरक्षण ख़त्म किया गया। उसके लिए 15 और 16 में लंबा संघर्ष हुआ। 23 अगस्त 2017 को हमको वसुंधरा जी की सरकार में राज्य में आरक्षण ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद विधिवत रूप से दे दिया गया। लेकिन केंद्र की जो लड़ाई है, केंद्र के लिए बार बार चिट्ठी गहलोत साहब ने भी लिखी, वसुंधरा जी ने भी लिखी और भजनलाल जी की सरकार में भी 2024 में सरकार के मंत्री कन्हैयालाल जी, विधायक डॉक्टर शैलेश और आरक्षण संघर्ष समिति के सभी सदस्य और कुलदीप रांका जी सभी ने अच्छे से पक्ष रखा। अब इससे ये एहसास होता है कि सरकार की मंशा में खोट है। अगर कहीं कोई लीगल प्रॉब्लम हो तो हम मानते हैं कि हमारी कानूनी अड़चन है, इसलिए हमको परेशान किया जा रहा है। पूरे राजस्थान के हमारे जाट भाइयों को जब आरक्षण है तो 2 जिलों के साथ अन्याय क्यों? आज माना किसी के 2 बेटे हैं, एक बेटा भरतपुर में रहे, दूसरा अलवर में रहे, वो ओबीसी में आता है और भरतपुर में रहता है वो ओबीसी में नहीं आता। संविधान में जातियाँ जरूर हैं लेकिन जातियों को इस तरह बंटवारा कहीं नहीं किया गया है। ऐसा शायद हिंदुस्तान के अंदर पहला ही उदाहरण मिलेगा जो भरतपुर डीग धौलपुर के जाटों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी विसंगति, जिसके हजारों नौजवान अब तक बड़ी बड़ी सरकारी सेवाओं में विसंगति का शिकार हो चुके हैं और नौजवानों के अधिकारों पर जो कुठाराघात हो रहा है, इसके लिए निश्चित तौर पर ये सरकारें जिम्मेदार हैं। इसके लिए अब जनता का बच्चा बच्चा जाग चुका है, वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना जानता है। नेताओं के भरोसे अब तक रहे ये काम तो जो सदन में चुने हुए नेता हैं, जिनको सदन में भेजा जाता है, उनका है। जब सदन में चुने हुए नेता काम नहीं करते हैं तो सड़क पर आना मजबूरी होता है। आज भाई हनुमान बेनीवाल जी ने विधानसभा में भी हमारा क्वेश्चन उठाया, लोकसभा में भी 2 बार उठाया और जब पिछली बार 29 जून को हमारी देहरा मोड़ पर सभा हुई थी उसमें भी वो लाभ लश्कर के साथ आए। इस बार भी हमने जब निमंत्रण दिया, सबसे पहले उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। भरतपुर धौलपुर डीग जिले के नौजवानों की हक अधिकार की लड़ाई में भाई हनुमान बेनीवाल जी ने जो साथ दिया है, इसके लिए हम तीनों जिलों के नौजवानों की तरफ से उनका भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने आरक्षण समिति को वहां बुलाया था। बिल्कुल बुलाया था। प्रवेश वर्मा जी के घर पर लगभग 85 जाट समाज के चुने हुए प्रतिष्ठित लोग थे और वहाँ पर यह कहा था कि चौधरीओ ये मेरा मूंछ का बाल ले जाओ, चुनाव के तुरंत बाद हम सत्ता में आएंगे तो आपको सबसे पहला काम हमारा जाटों को आरक्षण देना होगा। लेकिन ये भोली कौम उनके बहकावे में आई और पुरजोर करके उनको वोट दिया, वो सत्ता में आए। हम लोग तो भोले हैं, मूंछ के ऊपर तो आपको याद होगा ये भरतपुर है, दिल्ली पर चढ़ाई की थी। भरतपुर महाराज ने दिल्ली पर चढ़ाई की, दिल्ली को फतेह किया एक मेहतरानी के कहने पर। और इनको एक देश का इतने बड़े पद पर बैठे हुए गृह मंत्री जैसा पद, इतना बड़ा आदमी इस तरह का झूठ बोलेगा, ये कोई यकीन नहीं करता। हम तो भोले हैं, भावों को उनका विश्वास कर लिया और वो हमसे झूठ बोल के हमारे साथ धोखा कर गए। हम तो ये उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा आदमी इस तरह झूठ बोलेगा। आरक्षण समिति की कल यहाँ पे हुंकार रैली होने वाली है। उससे पहले आरक्षण समिति 2 भागों में बन चुकी है। एक आरक्षण समिति, दूसरी ओर महाराजा विश्वेंद्र सिंह और डॉक्टर विधायक शैलेश। देखिए, वो हमारे नेता हैं। संघर्ष समिति वो है जो जमीन पर संघर्ष करती है। महाराजा साहब का जहाँ तक सवाल है, वो तो कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी कुछ भी हो जाए,
लेकिन महाराज तो महाराज हैं, उनके बारे आप में महाराज है तो आपने महाराज का अपमान कैसे किया? महाराज जी का कहना है, उन्होंने स्क्रीनशॉट आपने पूरे गांव वासियों को, क्षेत्र वासियों को, पूरे राजस्थान वासियों को आपने जा जाके पीले चावल दिए और महाराज जी को आप व्हाट्सएप पे निमंत्रण भेज रहे ऐसा है, महाराज साहब ने मुझे मिलने का समय दिया था, उनकी कहीं व्यस्तता थी, नहीं मिल पाए। भाई जगत सिंह जी ने मेरे को कहा कि आप मुझे व्हाट्सएप पर निमंत्रण भेज दीजिए, तो मैंने सोचा कि महाराज साहब भी भेजिए। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था जिससे उनकी भावना आहत हो। महाराज जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को मैंने उंगली पकड़ के राजनीति में चलना सिखाया, आज वही केवल मेरा नहीं पूरी बिरादरी का अपमान कर रहा है। देखिए, आप जाट आरक्षण की बात करिए, महाराज हमारा सम्मान्य है और वो क्या कहते क्या नहीं कहते हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। उंगली पकड़ के चलना तो माँ बाप सिखाते हैं, और राजनीति में कौन कैसे आता है, जिसके हिम्मत बिन कीमत नहीं और कीमत बिन ताज, वही पंजे चील के वही पंजेबाज, पक्षी दोनों ही समान हैं। हम किसान के बेटा हैं, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को संसार है। हम ज़मीन पर बैठे कहाँ गिरेंगे, कहाँ चोट लगेगी, लेकिन दर्द और चोट उसको होता है जो तीसरी मंजिल पर बैठा होता है। इस बात को कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। महाराज हमारे सम्मानीय हैं, हमारे संस्कार है, वो तो हमारे जैसे अमेरिका में ट्रंप है, हमारे लिए उस जगह पर है, उनका सम्मान करते हैं, उस गद्दी का सम्मान करते हैं, उस महल का सम्मान करते हैं। जहाँ तक राजनीतिक विचारधाराएं, वो किसी की कोई भी हो सकती है, हमारे संस्कार है, हम अपने से बड़ा चाहे वाल्मीकि क्यों ना हो, हम उसका भी सम्मान करते हैं। उस खानदान में हम लोगों ने जन्म लिया है, सम्मान करना हमारी एक संस्कृति है और हमारे संस्कार हैं। महाराज साहब तो हमारे पूज्य थे, हैं और रहेंगे। क्या लगता है कल कितनी संख्या आने वाली है? इसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये तो तमाशा। विधायक साहब का तो ये कहना है कि यहाँ पे 5,000 लोग भी नहीं आएंगे। देखो, जो लोग एसी में रहते हैं वो हमारा छोटा भाई है, एसी में रहते हैं, उनको पता नहीं होता है धरातल में धूप कैसी होती है। परीक्षा की तैयारी जो छात्र करता है उसको ही पता होता है कि पेपर कौन सा आएगा और प्रश्न कौन से आएंगे और उसका हल कैसे होगा। वो भाई है हमारा, छोटा है, हमको तो ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। आज मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, भरतपुर धौलपुर डीग जिले में लेके सदस्य से और बड़े बड़े जो जिम्मेदार पद हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी में जितने भी हमारे जाट समाज के भाई हैं, वो अगर एक मुश्त होकर इस्तीफा दे दे तो आरक्षण तो 24 घंटा में मिल जाए। अगर वो सत्ता के अपने प्यार और लोभ लालच को छोड़ के समाज की तरफ उनकी नज़र हो जाए तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सरकार झेल ही नहीं पाएगी। ये भाई हैं हमारे, किसी को मंत्री का लोभ दे देते हैं, किसी को कोई लोभ दे देते हैं, तो ये लोभ की नैया, लोभी की नैया हमेशा डूबती हुई आई है। जो आदमी समाज से बड़ा, कोई मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, और कितना भी बड़ा गुंडा हो, कितना बड़ा पैसे वाला हो, समाज से बड़ा नहीं हो सकता। समाज ही बड़ा बनाता है। समाज से बड़ा तो वही है जिसने समाज को बनाया है। समाज सर्वोपरि, और हम तो उस समाज के लोग हैं जिन्होंने 36 कौम के लिए न्याय दिलाने का काम किया है। आज हमारे साथ अन्याय हो और हम बैठे देखे रहे तो ये संभव नहीं है। हम एकजुट हैं, वो सत्ता में है, सत्ता में रह के सदन में हमारी बात करें। जैसे 2017 में डॉक्टर दिगंबर सिंह जी मंत्री थे, उन्होंने मजबूती से सदन में बात करी और हम लोगों ने सड़क पर लड़ाई लड़ी तो हमें आरक्षण मिला। अगर वो इस तरह की उल जुलूल बात करने की बजाय जो तुलसीदास जी को कहा था कि इतनो हेत हराम थे, इतनो हरते होए और चलो जा बैकुंठ को पल्लो न पकड़े कोई, अगर इतनी ऊर्जा वो इस तरह की उल जुलूल बातों में लगा रहे, इतनी ऊर्जा अगर भरतपुर के नौजवानों के भविष्य के बारे में लगाते तो अब तक आरक्षण मिल गया होता। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, लोग श्रेय की बात करते हैं, श्रेय जनता देती है। हमने अपने आप को ना तो कभी नेता माना ना नेता हैं। माँ कौन है? सरकार। दूध कौन पिलाती है बच्चे को? माँ। माँ हमारी सरकार है, लेकिन बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। अभी मैं भरतपुर घूम के आया हूँ और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि नेम सिंह फौजदारी 4 विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी जवाहर सिंह बेडम जी और आप दोनों के क्या एक थाली में बैठ के खाना खाने वाली जैसे संबंध है? देखो, ऐसा है, आमने सामने हम चुनाव लड़े हैं। एक थाली में शेर और गाय एक घाट पर पानी नहीं पी सकते। मैं उस माँ की कोख से और अंश से पैदा हूँ जो अपने स्वाभिमान की इज्जत पहले रखना चाहता हूँ। मुझे ना सत्ता का लालच है ना किसी और का लालच है। लड़ाई लड़ता हूँ ईमान से और स्वाभिमान से। लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ये परिणाम देख चुकी है और आने वाले जो परिणाम हैं वो भी, जब तक हमारी कसम है जो 21 फरवरी को जैचौली गांव में उठाई गई, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हम असली जाट हैं, जब तक हमें आरक्षण नहीं देंगे, चाहे बाढ़ पंच का चुनाव हो, चाहे हमारा खास रिश्तेदार लड़े,
हम इस कसम पर कायम रहेंगे। जितना बीजेपी हमारे साथ अन्याय करेगी उसका मुंह तोड़ जवाब समय समय पर हम देते रहेंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जब सत्ता में रही थी तो केंद्र में ओबीसी आरक्षण नहीं मिला था, लेकिन क्या आने वाले समय में, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आने वाले नगर और पंचायत चुनाव में आप दोनों पार्टियों को निरादर करेंगे, तो क्या आने वाले 2028 इलेक्शन में किस ओर करवट लेगा यहाँ का भरतपुर, धौलपुर और डिग का जाट समाज? देखिए, आप मेरी बात सुनो, राजनीति की तरफ बात ना करके आप सीधे सीधे आरक्षण के मुद्दे की बात करो। आरएलपी के सुप्रीमो जी का बयान आपने सुना कि भरतपुर की जो रैली है वो राजनीतिक रैली नहीं है, वो केवल 3 जिलों के नौजवानों के हक अधिकार की लड़ाई की सभा है। चुनाव में क्या होगा, श्री कृष्ण कहे अर्जुन ते आंख में चोनी खेलेंगे और जीत हार जान किसकी होगी खुल के तमाशो देखेंगे। ये तो भविष्य की बात है, समय पे जवाब देंगे। कल क्या बड़ा होने वाला है यहाँ पे? यहाँ युवाओं की एक रैली है, जाट समाज रैली है या हुंकार रैली है? रैली है, रेला है। ये मैं बताऊं, एक्चुअली क्या है कि जो अभी आपने एक विधायक जी के लिए एक सवाल किया, मैं युवा जाट आर्चर संघर्ष समिति का संयोजक हूँ, भगत सिंह सूरता मेरा नाम है। अभी हमारे बड़े भाई नैन सिंह फौजदार जी से जो आपने सवाल किया कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं हमारे डिग कुमेर से, उन्होंने एक चैलेंज किया है युवाओं को कि 5000 की भीड़ उसमें नहीं आएगी, पर हम युवाओं ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि 5000 नहीं 5 लाख की भीड़ इस भरतपुर के हुंकार सभा में आएगी। और अब तक के इतिहास में उनकी पूरी पार्टी ने सारे संसाधन लगा के जो भीड़ अब तक जुटाई थी उससे 10 गुना ज़्यादा भीड़ हम बिना संसाधनों के अपनी मर्जी से युवा यहाँ जुटाएंगे और उनको इतना बड़ा मुंहतोड़ जवाब देंगे, दिल्ली तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। और जो हमारे आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी हैं, युवाओं में उनके प्रति क्रेज है, उनकी लोकप्रियता से चिढ़ के ही तो ये अलूल-जुलूल बातें कर रहे हैं। तो ये हम युवाओं ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया है। क्या लगता है कि ये बड़ा आपने पंडाल लगाया है, क्या लगता है कि कल पूरा पंडाल भरा जाएगा? पंडाल में भी भीड़ नहीं आएगी, इतनी बड़ी रैली होगी कि भरतपुर के इतिहास में पहली रैली होगी। यहाँ पीएम भी कर चुके हैं, सीएम भी कर चुके हैं, सारे नेताएं रैली कर चुके हैं, पर आज तक की सबसे बड़ी रैली कल होगी। आप देखना, आप यहीं हो, भरतपुर के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी रैली होगी। ये थे हमारे सामने नेम सिंह जी फौजदार और यहाँ के कुछ लोग जो मौजूद थे। उनका ये कहना है कि कल इसी नुमाइश मैदान के अंदर पूरे राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी हुंकार रैली होने वाली है, जिसका सीधा सा मुख्य उद्देश्य यही है कि धौलपुर, भरतपुर और डिग के जाट समाज को केंद्र के अंदर ओबीसी में आरक्षण दिलाया जाए।